मालवा के राजा इंद्रद्युम्न एक अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, भगवान के दर्शन करना और उनकी सेवा करना। एक दिन उन्हें स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला। उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक अद्भुत देवता प्रकट हुए हैं, जिन्हें नील माधव कहा जाता है। स्वप्न इतना वास्तविक था कि राजा जागते ही उस देवता की खोज में लग गए। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय ब्राह्मणों और दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, ताकि वे उस रहस्यमयी नील माधव का पता लगा सकें। राजा के दूतों में से एक ब्राह्मण थे विद्यापति। वे एक बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति थे। खोजते खोजते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक आदिवासी जनजाति रहती थी। उस जनजाति के मुखिया का नाम था विश्ववसु। विश्ववसु भगवान नील माधव के परम भक्त थे और वे उन्हें गुप्त स्थान पर पूजते थे। विद्यापति ने चतुराई से विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया, ताकि वे उस रहस्य को जान सकें। कुछ समय बाद ललिता के आग्रह पर विश्ववसु विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, ताकि वे रास्ता न जान सकें। जब विद्यापति को नील माधव के पास ले जाया गया, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से रास्ते में चावल के दाने गिरा दिए, ताकि वापस आने पर रास्ता पहचान सकें। जब उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन किए, तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। नील माधव की मूर्ति अत्यंत दिव्य और चमकदार थी। वहां एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। विद्यापति ने मन ही मन प्रण किया कि वे इस रहस्य को राजा तक जरूर पहुंचाएंगे। विद्यापति राजा के पास लौटे और पूरी कहानी सुनाई। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। ये देखकर राजा बहुत दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी दरु ब्रह्म मिलेगी। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक विशाल और चमकदार लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। उसे कोई हिला नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए। उन्होंने कहा, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं बंद कमरे में 21 दिनों तक काम करूंगा। इस दौरान कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा काम करने लगे। कई दिन बीत गए, लेकिन अचानक अंदर से आवाजें आनी बंद हो गईं। रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवाने के लिए कहा। राजा ने मजबूरी में दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ पैर के अधूरी थीं। राजा दुखी हुए कि मूर्तियां अधूरी रह गईं, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा स्वरूप है। इन मूर्तियों को इसी रूप में स्थापित करो। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनाया गया। ये मंदिर आज भी 4 धामों में से एक है और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि इनके हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन इनकी आंखें बहुत बड़ी और भावपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास में ये भव्य यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ तालध्वज, सुभद्रा का रथ दर्पदलन। लाखों लोग इन रथों को खींचते हैं और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रथ को खींचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोग आते हैं। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं।